अब ये दरअसल पूरा मामला है क्या, किस मामले में सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, वो जरा आपको साफ कर देते हैं। अवैध मीट प्लांट के ध्वस्तीकरण के खिलाफ सुनवाई होनी है। याकूब कुरैशी के बेटे इमरान कुरैशी ने याचिका दी थी और मेरठ विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ याचिका दी गई। मेरठ विकास प्राधिकरण भी अपना पक्ष रखेगा कोर्ट में और एमडीए की दलील ये है कि बिना नक्शे के मीट प्लांट बनाया गया और सार्वजनिक जमीन का उपयोग करके मीट प्लांट वहां पर बनाया गया है। अब इस पूरे मामले पर देखिए हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। वहां पर एमडीए भी अपना पक्ष रखेगा, अपनी दलीलें रखी जाएंगी कोर्ट के भीतर। अब कोर्ट किस तरीके से इस पूरे मामले को देखता है और याकूब कुरैशी की पूरी फैमिली को राहत मिलेंगी या फिर मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, इस पर लगातार नजर होगी। ये पूरा मामला क्या है ये हमने आपके सामने रख दिया है। देखिए, मेरठ विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ ये याचिका और इसी पर सुनवाई होनी है। मेरठ विकास प्राधिकरण भी अपना पक्ष रखेगा और मेरठ विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीए की दलील कि बिना नक्शे के ही मीट प्लांट बना दिया गया और सार्वजनिक जमीन का उपयोग करके मीट प्लांट बनाया गया है, ये भी एमडीए की दलील है। इस पूरे मामले पर लगातार नजर है, क्या हाईकोर्ट से मिलेगी राहत याकूब कुरैशी एंड पूरी फैमिली को, और याकूब के बेटे की याचिका पर ही ये सुनवाई होनी है। देखिए, अवैध मीट प्लांट के ध्वस्तीकरण के खिलाफ ये सुनवाई होनी है और याकूब कुरैशी के बेटे इमरान कुरैशी ने याचिका दी थी जिस पर आज सुनवाई होगी और एमडीए के आदेश के खिलाफ याचिका लगाई गई है। मेरठ विकास प्राधिकरण भी अपना पक्ष रखेगा। आप देखिए एमडीए की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या दलीलें और पेश की जाती है, किस तरीके से पक्ष रखा जाता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। अभी तक जो एमडीए कह रहा है उसके मुताबिक कि नक्शा नहीं है, बिना नक्शे के मीट प्लांट बना दिया गया और सार्वजनिक जमीन का उपयोग करके ही मीट प्लांट बनाया गया है, जिसको लेकर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है याकूब कुरैशी की। लेकिन आज देखिए क्या होता है, हाईकोर्ट से कोई राहत मिलती है, थोड़ी बहुत राहत की सांस ले पाते हैं याकूब कुरैशी या फिर और भी आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पुलिस की टीम अलग अलग हिस्सों में लगातार दे रही है दबिश। याकूब कुरैशी बेटे इमरान, फिरोज पत्नी संजीदा बेगम पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में, लेकिन अभी भी याकूब एंड फैमिली फरार है। अब इन तक कैसे पहुंचा जाए, इसीलिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं जो अलग अलग हिस्सों में जाकर के दबिश भी दे रही हैं। आज सुनवाई जो होनी है उसमें क्या कुछ हो सकता है और क्या और जानकारी ये जान लेते हैं। हमारे साथ मेरठ से सहयोगी सनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। सनोज, आज देखिए ये साफ होगा कि राहत मिलेगी याकूब कुरैशी और पूरी फैमिली को या फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, क्या जानकारी आपके पास, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, संभावनाएं किसकी ज्यादा है? देखिए, याकूब कुरैशी के जो बेटे इमरान कुरैशी का अल्फाई मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से जो मीट प्लांट है वो जिस ज़मीन पर बनाया गया है उसमें से कुछ ज़मीन भू उपयोग की है जिस पर निर्माण नहीं किया जा सकता और ना ही उसका मानचित्र पास किया जा सकता है। इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। हालांकि पहले भी सुनवाई होनी थी लेकिन किसी कारण की वजह से सुनवाई नहीं हो सकती थी और आज फिर इस मामले में सुनवाई की तारीख तय की गई है। दोनों ही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि इस मामले में सुनवाई होती है तो हो सकता है कि याकूब कुरैशी को राहत ना मिले और मेरठ विकास प्राधिकरण ने जो ध्वस्तीकरण की नोटिस जारी किया था उस मामले पर जो मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम है वो उस पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। हो ये भी सकता है कि जो याकूब कुरैशी है उसको कोई थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन अभी हमारी अधिवक्ता से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि एक ऐसी भी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि चूंकि पिछली बार सुनवाई में भी कोई बात निकलकर सामने आई थी, सुनवाई नहीं हो सकती थी और शायद जो तारीख लगाई जाती है शायद उस पर भी कुछ संशय बना हुआ है, लेकिन तस्वीर पूरी तरीके से दोपहर बाद तक साफ हो पाएगी कि याकूब प्रकरण में सुनवाई हुई या नहीं हुई तो फिर याकूब के पक्ष में कोई फैसला आया या मेरठ विकास प्राधिकरण को जिस दिन का इंतजार है कि जो ध्वस्तीकरण का आदेश उनकी तरफ से नोटिस चस्पा किया गया था और उस नोटिस के खिलाफ याकूब कुरैशी हाईकोर्ट चले गए थे कि उनका जो मीट प्लांट है उसको ध्वस्त न किया जाए। उन्होंने बाकायदा शमन मानचित्र दाखिल कर रखा है, वो इसकी बॉन्डिंग और जो पैसे हैं वो जमा करने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि वो भू उपयोग की ज़मीन है जिस पर कोई निर्माण हो ही नहीं सकता और मेरठ विकास प्राधिकरण के नियमों में कोई ऐसा नियम नहीं है कि याकूब कुरैशी के इस मीट प्लांट का जो मानचित्र है उसको पास किया जा सके, उनसे शमन शुल्क वसूला जा सके, तो तमाम कई ऐसे पहलू हैं कि जिन पर आज तस्वीर साफ हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अब ध्वस्तीकरण होगा मीट प्लांट का या फिर बच जाएगा मीट प्लांट और बच जाएंगे याकूब कुरैशी, इसको लेकर आज दोपहर तक कोई तस्वीर हाईकोर्ट से साफ हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका सनोज, पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए।